हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप भी एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदने का सोच रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम लेना चाहिए, एक डेस्कटॉप लेना चाहिए या एक लैपटॉप लेना चाहिए, और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर हमें एक डेस्कटॉप लेना चाहिए या एक लैपटॉप लेना चाहिए, डेस्कटॉप और लैपटॉप के फ़ायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, और साथ ही हम ये देखेंगे आखिर हमें कौन से कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर लेना चाहिए, एक ब्रांडेड कंप्यूटर में जाना चाहिए या फिर एक असेंबल्ड कंप्यूटर हमें ख़रीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम खरीद रहे हैं तो हम एक डेस्कटॉप खरीदें या फिर एक लैपटॉप। ऑब्वियसली लैपटॉप का यूज़ तभी होगा जब आप ट्रैवल करते हैं। अगर आप घूम कर काम करने वाले हैं तो आपको एक लैपटॉप खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आपका काम ऐसा नहीं है, आपका एक स्टेबल काम है, तो आई वुड प्रेफर कि आप एक डेस्कटॉप ही खरीदें। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है उसका मेंटेनेंस। अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं, लैपटॉप की बैटरी लाइफ होती है हार्डली 2 to 3 ईयर्स, यानी कि हर 2 से 3 साल में आपको आपके लैपटॉप की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। वहीं डेस्कटॉप में ऐसा कोई भी इशू आपको देखने नहीं मिलेगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसका अपग्रेडेशन। आप किसी भी डेस्कटॉप को ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, दोनों में ही 2 स्लॉट दिए होते हैं रैम लगाने के लिए, कुछ इस प्रकार से। और जब हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो मोस्टली हम एक ही स्लॉट में रैम लगाते हैं। कुछ समय बाद अगर हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है रैम की, तो हम इजीली एक डेस्कटॉप को खुद से खोलकर आराम से उसमें एक रैम लगा सकते हैं। बट अगर आपको लैपटॉप में रैम बढ़ाना होगा तो आपको किसी न किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी, आप खुद से ये काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर आपको कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बढ़ानी है, यानी कि अगर आपको ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज चाहिए, तो एक डेस्कटॉप में आप इजीली खुद से एक नया हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं। वहीं एक लैपटॉप में एक नया हार्ड डिस्क ऐड करना इज़ इम्पॉसिबल। तो सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि अगर आप घूम कर काम करते हैं तो आपको एक लैपटॉप लेना चाहिए, और अगर आपका ऐसा कोई भी काम नहीं है तो आपको एक डेस्कटॉप लेना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर लैपटॉप और डेस्कटॉप कौन सा लें, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो एक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना होगा। एक कंप्यूटर सिस्टम का रैम, उसकी हार्ड डिस्क और उसका प्रोसेसर। हमें इन 3 चीज़ों पर मोस्टली फोकस करना चाहिए। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। सबसे पहला और कॉमन फैक्टर है रैम। किसी भी कंप्यूटर में जो रैम है वो डिसाइड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड क्या है, बट अकेला रैम ये काम नहीं कर सकता। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं प्रेफर करूँगा आप कम से कम 4 GB का रैम अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाएं। रैम कई टाइप्स के होते हैं, DDR2, 3, 4, बट आज की डेट में जो हम रैम यूज़ करते हैं वो है DDR4। तो अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम असेंबल करवा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप DDR4 का कम से कम 4 GB रैम ज़रूर लगवाएं। अगर आपका काम कुछ ज़्यादा हैवी है तो आपको 8 GB और 12 GB रैम यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड डिसाइडिंग फैक्टर है उसकी मेमोरी या फिर उसका हार्ड डिस्क। अब अगर आपको स्टोरेज का काम उतना नहीं है, अगर आपके पास उतना डेटा नहीं है स्टोर करने के लिए, तो आप चाहें तो 500 GB की हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं कंप्यूटर में, बट 1 TB इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल साइज़ फॉर एन हार्ड डिस्क। और इन दोनों के प्राइस में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने भी नहीं मिलेगा, तो 1 TB इज़ बेटर देन 500 GB। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक कंप्यूटर की स्पीड के लिए होता है उसका प्रोसेसर। जी हाँ, कंप्यूटर प्रोसेसर मोस्टली आपको इंटेल के ही देखने मिलेंगे, बट इंटेल में भी अगर आप देखें तो आपको i3, i5, i7, i9 इस टाइप के कई सारे अलग अलग प्रोसेसर्स देखने मिलेंगे मार्केट में, जिसके अंदर आपको कई सारे वेरिएशंस देखने मिलेंगे, जैसे कि i5 का 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, अप टिल 10th जनरेशन। इसी प्रकार से i7, i9 इन सभी के भी अलग अलग जनरेशन्स आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द वर्क कि आपको कौन से काम के लिए कंप्यूटर चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए i5 5th जनरेशन या उससे ज़्यादा का प्रोसेसर इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको हैवी काम करने हैं, जैसे कि अगर आपको आर्किटेक्चर फर्म में काम करना है या 3D मॉडलिंग वगैरह करनी है, तब आपको यूज़ करना चाहिए कम से कम i7 का 10th जनरेशन या फिर बेटर रहेगा i9 का कोई भी जनरेशन। दोस्तों, अगर एक अच्छा प्रोसेसर है और अच्छा खासा रैम है, तब भी आपको एक फैक्टर ज़रूर चेक करना है कि उस प्रोसेसर की स्पीड क्या है। हमेशा तो नहीं, बट रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपका प्रोसेसर तो i5 रहेगा लेकिन आपके कंप्यूटर की स्पीड रहेगी 1.50 GHz, जो कि अगेन आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देगा। तो जब भी आप एक कंप्यूटर सिस्टम लें, प्रोसेसर के साथ साथ प्रोसेसर की स्पीड ज़रूर देखें। कम से कम 2.50 GHz या उससे ज़्यादा की स्पीड वाला प्रोसेसर ही खरीदें। ये तो हुए इनके बेसिक फैक्टर्स
रैम कौन सा और कितना होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए और वहीं आपका प्रोसेसर कौन सा या कितना होना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जस्ट एक एडवांस वर्जन है हार्ड डिस्क का, जहां हम हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करके रखते हैं और डेटा को रीड किया जाता है मैकेनिकल नीडल्स के थ्रू। ऑब्वियसली अगर मैकेनिकल नीडल्स हैं जो किसी एक ऑब्जेक्ट पर डेली रोटेट हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो वेयर एंड टीयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है SSD। SSD एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो कि एक प्रकार से आप बोल सकते हैं हार्ड डिस्क है, बट अगर हम कंपैरिजन करें इनकी स्पीड का तो आपको SSD की स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसके क्रैश होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कम से कम 128 GB की SSD ज़रूर लगवाएं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। और जो लास्ट फैक्टर है वो है ग्राफिक्स का। अगर आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करनी है या अगर आपको मोस्टली वीडियो गेम्स खेलने हैं जो कि हाई ग्राफिक्स के आ रहे हैं आजकल, तो उन सभी के लिए आपको एक ग्राफिक्स कार्ड लगाना ज़रूरी होगा। ग्राफिक्स कार्ड अगर हम देखें तो मार्केट में हमें मोस्टली 2 ही कंपनियां देखने मिलती हैं जो कि हैं NVIDIA और AMD। आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड परचेस कर सकते हैं, दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी हैं। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ ज़्यादा ही हैवी गेम्स खेलने की या एकदम हैवी डिज़ाइनिंग करने की, तो कम से कम 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करिए, नहीं तो 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड इज़ मोर देन इनफ। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कभी भी माइंड में रखने चाहिए एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदने के पहले। उसका रैम, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क। एडिशनली आप यूज़ कर सकते हैं एक SSD और एक ग्राफिक्स कार्ड। रही बात मदरबोर्ड की, तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी चाइनीज़ मदरबोर्ड ना लें, कोशिश करें आसूस का मदरबोर्ड यूज़ करने की या कोई भी अदर इंडियन ब्रांड जो कि अच्छा खासा हमें परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आपको जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको जवाब दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।